हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज माइग्रेन। ये एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें सिर के दोनों या फिर एक ओर दर्द होता है बारी बारी करके, और ये भयानक दर्द हो सकता है। माइग्रेन 2 घंटे से लेकर कुछ दिनों तक बना रहता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनका उत्पादन होता है, जो कि क्या करते हैं कि जो माइग्रेन का कारण बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब माइग्रेन होता है तो हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम पे काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उस टाइम सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। और व्यक्ति को तेज सिर दर्द होने की वजह से जो है दिक्कत हो सकती है, उसको ड्राउजीनेस फीलिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, पेशेंट को नॉजिया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग जैसा लगता है। और कई बार पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं जब तक मुझे उल्टी नहीं हो जाती तब तक मुझे जो है सिर दर्द में आराम नहीं मिलता है, और वॉमिटिंग करने के बाद आराम मिल जाता है। पेशेंट की कंप्लेन होती है कि मुझे सिर दर्द जो है आधे सिर में होता है, कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ। ये शिफ्टिंग पेन भी हो सकता है, कभी राइट साइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकता है, अगर लेफ्ट साइड हो रहा है तो राइट साइड शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो है शिफ्टिंग भी हो सकता है, इसमें पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। अब क्या होता है, माइग्रेन के कारण क्या होते हैं? इसके कारण चेंजेस ऑफ हार्मोन हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम या फिर मेंसेस के टाइम महिलाओं को जो है माइग्रेन की दिक्कत होती है, तो उस टाइम ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन की जो है कंप्लेन उस टाइम होती है, क्योंकि उस टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं या डिस्टर्बेंस होता है उस टाइम, तो जिसकी वजह से माइग्रेन की दिक्कत होती है। दूसरा कारण है टेंशन, तनाव, जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। तीसरा कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन। अगर जो है कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा चाय पी रहा है, कॉफ़ी ले रहा है, इस टाइप की चीज़ें, या फिर स्मोकिंग करता है, तो उसको दिक्कत हो सकती है माइग्रेन की। माइग्रेन जो होता है, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी कॉज करते हैं, जैसे नॉइज़ हो गया, डस्ट हो गया, धूल धक्कड़, इस टाइप का इन्वायरमेंट अगर है, धूप हो गई, अगर बहुत ज़्यादा सन हीट से भी एग्रावेशन होता है कई बार लोगों को, तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। अल्कोहल जो है वो कॉज कर सकता है हेडेक को, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसी चीज़ें जो है माइग्रेन को कॉज कर सकती हैं। दूसरी बात, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सीवियर हेडेक होता है। ये हेडेक जो है कभी कभी आईज को भी अफेक्टेड करता है, और आई पेन भी हो सकता है। नॉजिया, वॉमिटिंग फीलिंग होती है पेशेंट को, और लाइट और वॉइस से एग्रावेशन हो सकता है पेशेंट को। और उसमें पेशेंट जो होता है एग्जॉस्टेड फील करता है, बहुत थका हुआ, कमजोरी आती है उसको, स्विंग ऑफ मूड की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को, कभी एकदम से खुश होगा, कभी एकदम से उदास हो जाता है, इस टाइप से जो है दिक्कत हो सकती है। माइग्रेन में कभी कभी आंखों में भी दर्द हो सकता है। और हाँ, माइग्रेन में कभी कभी ये सिम्टम भी आता है कि पेशेंट बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है, पेशाब करने जाता है, ये भी सिम्टम आ सकता है। अब मेंसेस और प्रेगनेंसी के टाइम भी महिलाओं को माइग्रेन की दिक्कत होती है। अब माइग्रेन की दिक्कत में लॉस ऑफ एपेटाइट की दिक्कत भी हो सकती है, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस टाइप की जो है दिक्कतें भी हो सकती हैं। अब कैसे प्रिवेंट किया जाए माइग्रेन को, बचाव कैसे किया जाए माइग्रेन से? तो प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन को अवॉइड करें, गुड स्लीप लें, अच्छी नींद लें, तनाव से दूर रहें, एक्सरसाइज करें, अवॉइड एक्सेसिव मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन किलर्स, ये सब चीज़ें, दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए सर दर्द के लिए। अवॉइड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, जैसे शोर शराबा, जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं इससे आप बच सकते हैं। तो ये हो गया। डाइट कैसी लें? इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स लें, मैग्नीशियम की कमी आपकी शरीर में नहीं होनी चाहिए, तो वह चीज़ें लें। ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, पानी अधिक पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेटेड अगर हैं आप तो माइग्रेन, तब भी आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। तो पानी बहुत ज़्यादा लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो लें, विटामिन बी जैसे पोषक तत्व जिसमें ज़्यादा हो वो उस टाइप से लें, खाना लें। और इसमें टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड टेस्ट होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और स्पाइनल टैप, ये जो है इसमें टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको माइग्रेन की जांचें या फिर माइग्रेन है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, तो उसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें
जो है एक्सरसाइज, मैंने कहा योगा भी बहुत अफेक्टेड होता है माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसमें कुछ आसन होते हैं जैसे कि मत्स्य आसन हो गया, हलासन हो गया, सेतु बंधासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, अधोमुख शवासन हो गया। अधोमुख शवासन कैसा होता है? डाउनवर्ड फेसिंग डॉग फेस, जैसे कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, ऐसे करके लेटता है उल्टा और अपना चेहरा नीचे करता है, पीठ ऊपर करता है, तो इसे हम कहते हैं अधोमुख शवासन। दूसरा है मकर आसन। मकर आसन क्या होता है? क्रोकोडाइल पोज, जैसे मगरमच्छ ऐसे करके लेटा होता है बिल्कुल सीधा, तो उस टाइप से होता है, इसे हम मकर आसन कहते हैं। ये भी माइग्रेन में काफी मतलब हेल्पफुल होता है योग। तो ये अगर इंसान को टाइम है तो लगभग 10 मिनट टाइम निकाल के इसमें से एक आसन डेली करें तो उससे काफी रिलीफ मिलता है। अब टाइप्स कैसे क्या होते हैं माइग्रेन के, तो मैं टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगी। टाइप्स में माइग्रेन जो होता है, एक होता है माइग्रेन विद ऑरा, इसे हम कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन भी कहते हैं। इस माइग्रेन में क्या होता है कि एकदम से ऑरा जैसा आता है, इसी 30 मिनट का या 10 मिनट का ऑरा होता है। इसमें पेशेंट को क्या होता है? सेंसरी और विजुअल डिस्टर्बेंस होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। इसमें पेशेंट क्या होता है, जब देखेगा तो दूर जो देखेगा तो वो चीजें जो होती है जिग जैग जैसी दिखाई देंगी और ब्लैक ब्लैक डॉट्स उसकी आंखों के सामने आ जाएंगे। तो ये होता है माइग्रेन विद ऑरा, जो कि 10 से 30 मिनट का ऑरा होता है। इसमें ये दिक्कत होती है और इसमें वन साइडेड हेड में क्या होता है, इसमें टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन जैसी होती है। उसके बाद है माइग्रेन विदाउट ऑरा, ये कॉमन माइग्रेन होता है। इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि इसमें पल्सिंग और थ्रोबिंग पेन होता है सिर में, और वन साइडेड हेड होता है। वन साइडेड में क्या होता है? पल्सिंग और थ्रोबिंग पेन होता है, और इसमें फोटोफेबिया या फोनोफोबिया की कंडीशन आ सकती है पेशेंट में। और जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो वो सिर दर्द उस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है विदाउट ऑरा होता है माइग्रेन। अब इसमें क्या होता है कि आपको और भी टाइप्स होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने कहा माइग्रेन विद ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा। उसका होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। हेमीप्लेजिक माइग्रेन में क्या होता है? इसमें सर में जो है पिंस और निडल जैसे चुभने की सेंसेशन होती है पेशेंट को, तो इसे हम हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं। फिर है रेटिनल माइग्रेन। रेटिनल माइग्रेन में क्या होता है? इसमें टेम्परेरी पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंस या फिर विजुअल लॉस, मतलब लॉस ऑफ विजन होने लगता है, तो इसको हम कहते हैं रेटिनल माइग्रेन। उसके बाद उसके बाद आता है आइस्पिक हेडेक। ये भी 5 to 30 सेकेंड का एक ऑरा जैसा आता है, तो उसे हम कहते हैं आइस्पिक हेडेक। क्लस्टर हेडेक होता है। इसमें क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन होती है या बर्निंग पेन होता है अराउंड द आईज। उसके बाद सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक में क्या होता है कि जो हेड, ये इसमें जो सिर दर्द होता है ये नेक को भी अफेक्टेड करता है, तो नेक और स्पाइन को अफेक्टेड करता है। तो पेशेंट में ये कंफ्यूजन आता है कि उसको सिर दर्द हो रहा है या उसको कमर दर्द हो रहा है, बैक एक है या हेडेक, तो इसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। तो ये जो है टाइप्स होते हैं माइग्रेन के। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें हम पहले तो सिम्टम्स लेते हैं पेशेंट के। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसको किस टाइप का माइग्रेन है, किस तरीके का सर दर्द है, पेन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, किस साइड हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है या बोथ साइडेड होता है। ये सब चीजें नोटिस करके उसको दवाई देते हैं। दवाइयों में, होम्योपैथी में दवाइयाँ बहुत सारी हैं इसकी, जो कि एक दवाई को हम सिलेक्शन करके देते हैं तो पेशेंट क्योर हो सकता है। उसमें मेडिसिन थेरेप्स जैसे बेलाडोना हो गई, नाइट्राम्यूर हो गई, पल्सिटिला हो गई, नक्सवोमिका हो गई, ये दवाइयाँ जो है इसमें यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा ब्रायोनिया, एकोनाइट, ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आर्सेनिक एल्बम, काफ़ी दवाइयाँ हैं जो कि केस हिस्ट्री लेके प्रॉपर और उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करके उससे अगर हम दें तो पेशेंट को जो है कम्प्लीटली रिलीफ मिल सकता है और वो परमानेंटली क्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो यूट्यूब पे पूछ सकते हैं और कॉल फॉर मी ऐप पे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।